सो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है हमारा दिल्ली में तीसरा दिन। बज रहे हैं सुबह के 5। आज हम जा रहे हैं ताजमहल। तो चले चलते हैं। न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन 6:55 में खुलेगी। आगरा कैंट उतरने के बाद हमने ले लिया है ई रिक्शा, जो कि हमें 20 रुपीज़ में ताजमहल तक छोड़ेगी। आप कभी भी ताजमहल आना तो यहाँ पे ये कैब ड्राइवर्स के चंगुल में मत फंसना। वो गवर्नमेंट ड्राइवर्स बोल के आपको इंग्लिश बोल के बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं और एक्स्ट्रा हाई चार्ज भी करते हैं, तो मत जाना। आप ई रिक्शा ही लेना। ताजमहल आने के बाद आपको टिकट की लाइन बहुत लंबी पड़ सकती है, तो आप एक काम करना, यहाँ पे आके ऑनलाइन बुकिंग कर लेना। आपको 50 रुपीज़ गार्डन का और 200 रुपीज़ मौसोलियम के लगेंगे। टोटल 250 रुपीज़ आपकी टिकट में खर्च होने वाले हैं। अभी हम एंट्री ले रहे हैं वेस्टर्न गेट से। चेकिंग वगैरह हो गया है हमारा। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्ट फॉर मोबाइल एंड कैमरा यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप पानी की बोतल लेके जा सकते हो, पर फूड आइटम्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये जो देख रहे हो आप, ये लेबर्स क्वार्टर है। ये इस साइड 105 है और एंट्रेंस के उस साइड, मेन एंट्रेंस के उस साइड 105 है। यहाँ पे लेबर्स वगैरह दिन भर काम करने के बाद यहाँ पे रहते थे। छोटा दिख रहा है कि चलना पता चले। देख लो आप। शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था, तो शाहजहाँ के 3 वाइफ्स थे, सरहिंदी, फतेहपुरी और मुमताज़। तो ये यहाँ पे भी जो 3 गेट्स हैं वो उनके वाइफ्स के ऊपर ही रखा गया है। जो ईस्टर्न गेट है वो सरहिंदी के ऊपर है, जो वेस्टर्न गेट है वो फतेहपुरी के ऊपर, और नॉर्दर्न गेट जो है वो मुमताज़ के ऊपर, जो कि मेन एंट्रेंस है आपका ताजमहल के लिए। आप और जो सदर्न गेट है, ये वाला जो आप देखेंगे सदर्न गेट, ये वाला है लेबर्स गेट। ये साउथ की तरफ यूज़ किया जाता था। यहाँ पे दिन भर लेबर्स काम करते थे और इस गेट को यूज़ किया करते थे। ये वाला है आपका सदर्न गेट। ये वाला आपका हो गया ईस्टर्न गेट, और हम लोग जिसने एंट्री लिया था वो वाला हो गया आपका वेस्टर्न गेट। ताजमहल को बनने के लिए भी 22 ईयर्स लगे थे। 17 ईयर्स मुसलिम को लगे थे और बाकी के 5 साल ये बाहर में जो आप देख रहे हैं ये सब बनने के लिए। तो वो 22 ईयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ऊपर में डोम्स बनाए गए हैं। ये नॉर्दर्न गेट के ऊपर ये जो वाइट डोम्स देख रहे हो आप, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये 11 है, ये रिप्रेजेंट करते हैं 22 ईयर्स को। ये इस साइड 11 है और उस साइड 11 है मेन गेट पे। समझ में आ रहा है? ये जो लेबर्स क्वार्टर बाहर में ताजमहल को इसलिए है क्योंकि ताजमहल कोई रहने की जगह नहीं है। ताजमहल एक्चुअली में एक ग्रेवयार्ड है, तो वहाँ पे रहने के लिए किसी के लिए कुछ बनाया नहीं गया। तो दिन भर काम करते थे तो लेबर्स उसके बाहर में काम करने के बाद बाहर आके रहते थे। ये जो देख रहे हो आप, लेबर्स क्वार्टर में आके रहते थे। ये वाइट स्टोन के ऊपर आप देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है। ये कुरान शरीफ के हिम्स है, जिसे अरबी भाषा में लिखा गया है। एक्चुअली शाहजहाँ जो थे वो मुस्लिम थे, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। ये हिम्स है, ये ऑनिक्स स्टोन में लिखा गया है, जो कि बेल्जियम से उस टाइम में लाया गया था। और राइटिंग का जो स्टाइल है वो वी टाइप है, मतलब नीचे से स्टार्ट होके ऊपर तक जा रहा है वो। ये जो आप स्टोन देख रहे हो, इसे 1.5 इंच काटा गया है, फिर इसको चिपकाया गया है। ये बहुत ही लाजवाब कारीगरी का एक प्रदर्शन है, आप देख सकते हो। वो वाइट स्टोन को ब्लैक स्टोन के ऊपर चिपकाने के लिए उस टाइम में जो ग्लू यूज़ किया जाता था वो आटे, दाल, चावल, लाइमस्टोन, जैगरी, शुगर, ये सब से मिला के वो चिपकाया जाता था। उस टाइम में सीमेंट वगैरह तो होते नहीं थे। तो अब हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस गेट पे ताजमहल के, जहाँ से सब बोलते हैं कि सबसे लाजवाब व्यू आता है ताजमहल के। यहाँ से आप ताजमहल को देखोगे तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे वो आपके साथ अंदर जाएगी, और जैसे जैसे आप पीछे लौटोगे वैसे वैसे वो आपके साथ पीछे आएगी। वैसे ये दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से, काफ़ी बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है उधर से, इसलिए वो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं आपको ठीक से। देखो पॉसिबल होता है तो देख पाओगे शायद। ये मेरा फर्स्ट विज़िट था ताजमहल पे। मतलब ऐसे हमेशा बुक में, हिस्ट्री बुक्स वगैरह में, फैक्ट्स में वहीं पे पढ़ा था, लेकिन जब सामने से देखा, मतलब ऐसा इतना सुंदर मैंने कभी कुछ नहीं देखा था। मतलब यहाँ से जो व्यू मैंने अचानक से मुझे मिला, मत पूछो यार, बहुत बहुत फैंटास्टिक व्यू था वो। अब देखो ताजमहल को बनने के लिए 22 ईयर्स लगे थे।
ये कंप्लीट हुआ था 1653 में। ये पूरा का पूरा ही वाइट मार्बल से बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये वाइट मार्बल भी इसे मकराना कहा जाता है, जो कि फर्स्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल है। ये नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से लाया जाता था, जो कि 350 से 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और उस टाइम में व्हीकल्स होते नहीं थे, तो लाने के लिए बस एनिमल्स होते थे, जिसमें मोस्टली एलिफेंट्स थे। ऑलमोस्ट 1000 एलिफेंट्स हर महीने सर्विस देते थे ताजमहल को बनने के लिए, जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। और आपने जो रेड स्टोन देखे वहाँ पे गेट्स पे और लेबर क्वार्टर में, वो रेड स्टोन जो है वो फतेहपुर सिकरी, जो कि 45 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, वहाँ से लाया जाता था। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं स्टोन कटिंग वगैरह के लिए, तो उस समय में कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं होता था ये सभी काटने वाटने के लिए। तो उस समय आयरन चिसल, हैमर और हैंड ग्राइंडर, ये 3 चीज़ से ही पूरा ताजमहल को बनाया गया है, वो भी हाथ का कारीगरी का काम है। यहाँ पे जो फाउंटेन्स देख रहे हो आप, ये टोटल 53 फाउंटेन्स है, और गार्डन्स यहाँ पे 16 है, जो 1653 को रिप्रेजेंट करते हैं जब ताजमहल बना था। ताजमहल जिन्होंने डिज़ाइन किया था उनका नाम था उस्ताद ईसा खान, जो कि पर्शिया ईरान से बिलोंग करते थे। और मुमताज़ जो थी वो भी पर्शिया ईरान से ही आती थी। ताजमहल जो है वो पूरा का पूरा एसिमेट्रिकल है, आप उसे किसी भी डायरेक्शन में से देख लो वो आपको एक ही जैसा दिखाई देगा। और ताजमहल में एक खासियत ये है कि उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसे बहुत बारीकी से और एररलेस बनाया गया है। ताजमहल के जो 4 पिलर्स है, आप चारों तरफ देख रहे हो, वो जो 4 पिलर्स है वो आउटवर्ड्स इंक्लाइंड है, तो वो मिस्टेक नहीं है। वो इसका रीज़न है कि कभी भी अर्थक्वेक आए तो वो अंदर की तरफ ना गिरे, वो गिरे तो गिरे बाहर गिरे, पर मेन टॉम्ब को अफेक्ट ना करे। ताजमहल की जो हाइट है वो 73 मीटर्स है टॉप टू बॉटम, और ये जो 4 मीनार हैं इनका हाइट है 43 मीटर्स। आपको एक फैक्ट का बात बता दूं, ये ताजमहल जो है वो कुतुब मीनार से भी बड़ा है, इसकी हाइट जो है वो कुतुब मीनार से भी ऊंची है। ताजमहल अपना कलर हर घंटे बदलता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सन। ये सुबह के टाइम में ये गोल्डन दिखाई देता है, और सनसेट के टाइम में ये ऑरेंज दिखाई देता है। पर सबसे सुंदर जो बोला जाता है ताजमहल जो दिखता है वो मूनलाइट के टाइम पे दिखता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मूनलाइट के टाइम पे आपको ताजमहल में एकदम अंदर तक एंटर करने नहीं देंगे, वो प्लेटफॉर्म तक आपको लाएंगे और दिखा के छोड़ देंगे। वो भी टिकट्स आपको 24 आवर्स पहले बुक कराना पड़ता है एडवांस में। आपकी जो टिकट होगी उसमें आपका फ़ोटो प्रिंट रहेगा और आपको देखने मिलेगा। उस टाइम में फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, आप आएंगे, आप देखेंगे, आप उसका अपने हार्ट में कैप्चर करेंगे और आप चले जाएंगे। उस टाइम पे 50-50 लोगों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, वो भी सिर्फ आधा घंटे के लिए आपको देखने को मिलेगा और फिर आप निकल जाओगे। फिर नेक्स्ट ग्रुप को बुलाया जाता है और वो देखते हैं और वो निकल जाते हैं। ये ताजमहल के ऊपर में जो ये टॉप वाला पार्ट है, मेटल का पार्ट है, ये फाउंटेन्स, और वो जो एंट्रेंस का वो टॉप वाला पार्ट, ये एकदम सीधी लाइन में ये फॉलो करते हैं, सीधी लाइन को ये फॉलो करते हैं। ये जो फाउंटेन्स देख रहे हैं आप, उस टाइम में यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ किया जाता था, और ये जो पाथ्स है उसमें कारपेट यूज़ किया जाता था। शाहजहाँ जब थे तो वो किंग थे, उनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल था, तो यहाँ पे ऐसा था सीन। अब मिथ वाले पार्ट पे आ जाते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। तो ये मिथ है। मिथ बोले तो मतलब एक तरह से ये एक मुहावरा था कि उनके हाथ बांध दिए गए थे, कि अब वो इस तरह के किसी भी टाइप के मॉन्यूमेंट्स या किसी भी टाइप के चीज़ों को नहीं बना सकते जो उन्होंने कारीगरी यहाँ ताजमहल में दिखाया है। उनके हाथ को बांध दिया गया था, आप ये कह सकते हैं, बहुत सारे सोने, ज़मीन, जायदाद वगैरह दे के, कि वो इस तरह की कारीगरी और आगे नहीं दिखा सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हाथ काट दिया गया था, वो बिल्कुल एक मिथ था, बस वो एक तरह का एग्रीमेंट था जो कि एक अलग तरह से फेमस हो गया था। वो एग्रीमेंट तो आज भी है। आप जानते हैं कि वो उस टाइम में शाहजहाँ के साथ था, आज इंडियन गवर्नमेंट के साथ है कि आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते हो। ये ताजमहल के लेफ़्ट साइड में ये मस्जिद है, उस टाइम में यहाँ पे नमाज़ पढ़ा जाता था। आज भी नमाजीज़ को अलाउड किया जाता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चलिए आप एंटर करते हैं ताजमहल के अंदर। ताजमहल के अंदर एंटर करने के लिए आपके शू के ऊपर कवर लेना पड़ेगा, ताकि ताजमहल के स्टोन्स को किसी तरह के हार्म ना पहुँचे।
तो मेन स्टोरी पे आते हैं। शाहजहाँ की 3 पत्नी थी, सरहिंदी, फतेहपुरी और मुमताज़। तो सरहिंदी और फतेहपुरी से शाहजहाँ को कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ मुमताज़ से उनको बच्चा था। और मुमताज़ से टोटल उनको 14 किड्स थे। उन मुमताज़ की जो डेथ हुई वो डिलीवरी देने के बाद ही हुई थी उनकी लास्ट किड को। मुमताज़ अपने डेथ बेड पे थी तो उन्होंने शाहजहाँ से 3 प्रॉमिसेस लिए थे, जिसमें से पहला था कि वो कभी आगे जाके शादी नहीं करेंगे, दूसरा था कि वो बच्चों का ख्याल रखेंगे, और तीसरा ये था कि वो उनके लिए एक बड़ा सा अच्छा सुंदर कब्र बनाएंगे। और तीनों ही प्रॉमिसेस को शाहजहाँ ने फॉलो किया था। मुमताज़ के डेथ होने के 6 महीना बाद ही ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। मुमताज़ की जो डेथ हुई थी वो आगरा में नहीं हुई थी, वो मध्य प्रदेश बुरहानपुर में हुई थी, और उन्हें उस टाइम के लिए ताप्ती रिवर के साइड में वहीं पे दफनाया गया था। फिर 6 मंथ्स के बाद जब यहाँ पे आगरा में काम स्टार्ट हुआ ताजमहल का, तब मुमताज़ की बॉडी को यहाँ पे लाया गया, एक गार्डन में लाके यहाँ पे दफनाया गया। और फिर जब काम कंप्लीट हुआ तो तब उन्हें अंदर रखा गया, ताजमहल के अंदर। जब मुमताज़ की डेथ हुई थी तब ये जगह शाहजहाँ को बिलोंग नहीं करता था, ये जगह राजस्थान के राजा जयसिंह को बिलोंग करता था। और ताजमहल को बनाने के लिए जगह सिलेक्शन में भी बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इसका जो बेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताजमहल के लिए। इसका जो बेस है वो वुड के ऊपर है, टोटली वुड के ऊपर है, जो कि नमी पाने पे वो और मजबूत होता है। और यहाँ पे यमुना नदी जो आप देख पा रहे हैं वो उसको हमेशा नमी देता रहता है और वो और मजबूती से खड़ा रहता है, और अर्थक्वेक के टाइम पे भी ये गिरेगा नहीं। वो आप देख पा रहे हो वो आगरा फोर्ट है, आप दूर से देख रहे हो, वहीं पे शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किया था औरंगज़ेब ने, और वहीं से वो देखा करते थे ताजमहल को। मुमताज़ का रियल नेम अर्जुमान बानू बेगम था, वो एक पर्शियन लेडी थी, वो काफ़ी सुंदर थी, और शाहजहाँ उन्हें प्यार से मुमताज़ कहते थे। मुमताज़ जो है उनमें से मुम का मतलब होता है काफ़ी सुंदर। ये आप देख पा रहे हो ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से पानी जो है वो जाता था बाहर की तरफ। ये आप सामने देखेंगे तो ये एक वुज़ू टैंक है। इसमें ये वुज़ू का मतलब होता है, जहाँ तक मुझे पता है वुज़ू का मतलब होता है वो हाथ पैर धोते हैं जो मस्जिद में घुसने से पहले, उसे वुज़ू कहा जाता है। तो वो यमुना वो वाटर वहाँ पर रिजर्व हुआ रहता था, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था वहाँ पे, और जो एक्सेस वाटर है वो वहाँ से निकाला जाता था। वो वुज़ू टैंक और उसके पीछे मस्जिद, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एंट्रेंस है, ताजमहल के एंट्रेंस डायरेक्ट कनेक्टेड है, यहाँ से ये अंदर जा सकते थे। ये देखिए अंदर जाने का रास्ता था ये गेट के थ्रू। उस टाइम के आर्किटेक्चर को देख रहे हैं आप कि मतलब कितना नायाब, कितना खूबसूरत उस टाइम का आर्किटेक्चर हुआ करता था। मतलब कैसे उस टाइम में ऐसे बना दिया उन लोगों ने, ये मार्बल को काट के। ये इसको छू के देख लेता हूँ, एक टाइम में कभी शाहजहाँ ने इसे छुआ होगा, एक्सपीरियंस कर लेता हूँ कैसा लगता है। अब अंदर चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ताजमहल एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पे मुमताज़ और शाहजहाँ दोनों के डेड बॉडीज़ रखे गए हैं। जो मकबरा हम लोग देखने जा रहे हैं मुमताज़ और शाहजहाँ का ताजमहल के अंदर, वो रेप्लिका है ओरिजिनल मकबरा का। ओरिजिनल जो मकबरा है वो डुप्लिकेट मकबरे के ठीक नीचे बेसमेंट पे रखा गया है। वहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं है, सिर्फ 3 दिन किसी एक महीने में एक डेट आता है जहाँ पे किसी तरह का रिचुअल्स, मुस्लिम रिचुअल्स हुआ करता है, तो वहाँ पे तब जाने को परमिशन दिया जाता है, वो भी स्पेशल विजिटर्स को। आम पब्लिक को कभी जाने अलाउड नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे भी कुरान शरीफ के हिम्स लिखे हुए हैं। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं ये रेड स्टोन से यहाँ पे फूल वगैरह बना हुआ है, इसे कार्लेलियन कहते हैं। ये शाहजहाँ का फेवरेट स्टोन था, जब रात को इसमें मूनलाइट पड़ता है तो ये पूरा चमक उठता है। ये देखिए ये एकदम सेंटर है, ये टॉप पार्ट, ये फाउंटेन्स और ये ताजमहल का टॉप। उस टाइम की कारीगरी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बनाया गया, अलग अलग तरह के स्टोन्स को जोड़ के हाथ से, टोटली हाथ का काम था उस टाइम पे। कैसे ये लोग कितना सुंदर तरीके से ये लोग इसको बनाया है, देखिए।
ये जो अलग अलग कलर के देख रहे हैं आप, ये अलग अलग कलर इसलिए है क्योंकि अलग अलग स्टोन यूज़ किया गया है इसमें। हर तरीके का अलग अलग स्टोन यूज़ किया गया है। ये जो आर्किटेक्चर है इसमें कहा जाता है कि इसमें सोना भी रखा गया था, ऊपर की तरफ में सोना भी था इसमें, जो बाद में अंग्रेज़ों ने निकाल लिया था। ऊपर में है वो। इस पॉइंट के बाद फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अब अंदर जाने का टाइम आ रहा है। अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं मकबरे को और फिर आपको निकल के बताते हैं क्या था क्या नहीं। तो अंदर से निकल चुके हैं। मतलब अंदर में वो जो मकबरा है वो काफ़ी सुंदर है, और वहाँ पे एम्बियंस जो आर्किटेक्चर है, आर्ट है, वो मतलब काफ़ी सुंदर है वो अंदर में। वो कैमरा अलाउड नहीं था अंदर में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने दिखाया। वहाँ पे अंदर में गाइड रहते हैं जिन्होंने स्टोन्स पे लाइट मार के दिखाया, तो वो स्टोन्स अलग ही तरीके से वो ग्लो कर रहे थे अंदर में मकबरे के। वहाँ पे मुमताज़ और शाहजहाँ दोनों का मकबरा है। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ एक अटैच करके, मैं इंटरनेट से अटैच कर दूँगा इसमें। तो ये जो मकबरा देख पा रहे हो आप, ये ऊंचा वाला मुमताज़ का है और उससे नीचे वाला जो है वो शाहजहाँ का है। ये ताजमहल के राइट साइड में ये रॉयल गेस्ट हाउस है, जो कि उस टाइम में जो भी आते थे वीआईपीज़ वो विज़िट करते थे, तो यहीं पे रुकते थे। इससे आगे एक ड्रामा हाउस भी है जहाँ पे जो एंट्री लेते थे वीआईपीज़, तो वहाँ से पूरा प्ले किया जाता था ड्रम्स वगैरह। ये उस टाइम का वेल है, कुआं जिसे कहते हैं, देख पा रहे आप। एक टाइम पे यहाँ पे काफ़ी पेड़ हुआ करते थे, तो लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय थे इंडिया के, जिन्होंने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को पास किया था, तो उन्होंने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे काफ़ी पेड़ वगैरह है, तो उन्होंने यहाँ का रिस्टोरेशन कराया था, गार्डन वगैरह अच्छे से बनाया था उस टाइम पे। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं इसे ताज म्यूज़ियम कहते हैं। इसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इसमें कितना टाइप के स्टोन्स यूज़ किए गए थे उस टाइम पे ताजमहल बनाने के लिए, 16 टाइप्स ऑफ स्टोन यूज़ किए गए थे, और वो उसे कहाँ कहाँ से लाया गया था वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे विज़िट करना आओगे तो। ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेम किया गया था 1982 में। यहाँ डेली बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा आते हैं, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया को बहुत फ़ायदा देता है। सो गाइस, निकल चुके हैं अब ताजमहल के बाहर। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ देखने को मिला। मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने तो बता दिया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।